प्रश्न नंबर 2 में माध्य बहुलक दोनों निकालना है, सिर्फ बहुलक। ठीक, तो सबसे बड़ी आवृत्ति क्या है? है? तो F1 बराबर 61 जिसमें है वो वर्ग कौन सा है? 60 से 80। तो L बराबर 60। ये 61 के बाद वाला क्या है? 61 के बाद वाला 38। 61 के पहले वाला आपके पास L आ गया, F1 F2 F0। अब क्या बचा है? H। दोनों का गैप कितना है? 20। इसको फॉर्मूला उसमें रखोगे, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में H। L कितना है आपका? 60 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 61 माइनस 52 बटे में 61 दूनी 122 माइनस F0 कितना है? 52 और F2 38 और गुणे में 20। 61 में से 52 घटाओ, 61 में से 52 घटाओ 9 के बटे में 122 में से 52 और 38, 52 38 को जोड़ के 122 में से घटाओ, 52 और 38 को जोड़ के 122 में से घटाओ। पक्का? और गुणे में कितना है? 20। 4 अठे 32 और 4 पंचे 20। 60 प्लस 9 पंचे 45 के बटे में 8। 45 का 8 से भाग दो। साठ में 5 जोड़ो, हैप्पी बर्थडे बेटा, हाथ मिलाओ। 60 में 5 जोड़ोगे तो 65.625 और साथ में लगभग। ये आपका Z आ गया। आ रहा है यही? चलो, क्या है? वर्ग 1000 से 1500, फिर 2500। अभी कोई 2500 बोला वापस, और भी है? इतना बड़ा सवाल है भैया। बस चलो, इसकी आवृत्ति है 33 है कि 35 है? फिर जोड़ो तो इसको, 200 दे रखा होगा नहीं यहाँ। चलो, XI क्या आएगा दीपिका? पहला XI 1500 प्लस 1000 2500 बटे में 2। 2500 का आधा 1250। अब कितना जोड़ते जाना है? 500 का गैप है। कितना है? 3 और 3 6 और 2 8। इसी को ले लो। अब XI निकल गया, अब क्या निकालेंगे? DI। ये वाला कितना है? 0। ये कितना आएगा? माइनस 500। ये माइनस
1000 और ये माइनस, फिर ये वाला 500, फिर 1500 और फिर 2000। ये तो क्या आया आपका DI। अब क्या निकालना है UI। UI क्या आएगा इसके बटे में कितना 500, ये तो 0, ये -1 -2 -3 1 2 3 4 FIUI इसको 24 तिहाई 72 की 76 72 -72 40 दूनी 33 से कम 33, फिर ये 0 30 से कम 30 22 दूनी 16 तिया 48 और 7 चौके 2। जोड़ो इसको फटाफट, इन तीनों को जोड़ो, इन चारों को जोड़ो और इसको इसमें से घटा दो। 3 2 5 7 7 15 3 18 185 185 और एक 8 दूनी 16 4 20 2 बचा 3 2 5 4 9 4 13 2 15। ये 150 है, वो 185 है, कितना बचेगा -35। ये -35 है, ये 200 है, जगह कम पड़ेगी इधर लेकिन फिर भी कर देते हैं इसी में। x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI UI बटे में सिग्मा FI और गुणे में h। तो x बार बराबर a कितना लिया है 27 50 प्लस और माइनस -35 के बटे में 200 और गुणे में h कितना है 500। करो अब करो। 35 पंचे 150 175 175 को 2 से भाग दो, सत्ताईस 2750 में से 87.5 घटाओ। यही आ रहा है उत्तर। चलो एक काम तो पूरा हो गया मेन। अब क्या निकालना है Z। Z के लिए जो जो चाहिए लिख लो पहले। तो सबसे बड़ी आवृत्ति क्या है 40 है ना ये, और उसका वर्ग क्या है 1500, तो L बराबर 1500, F1 बराबर 40, F0 बराबर 24, F2 बराबर और H बराबर निकाल सकते हैं Z बराबर L मतलब 1500 प्लस F1 माइनस F0 40 में से 24 बटे में 40 दूनी 80 -24 -33 और गुणे में 500। 24 और 33 33 20 53 और 4 57 80 में से 57 घटाओ। 1500 प्लस ये 80 में से 57 घटाया तो 23 और गुणे में 500। अब क्या करोगे कुछ नहीं, 16 पंचे 80 कर दो, कितना हो जाएगा 8000। 8000 के बटे में 23, 8000 को 23 से भाग दो।
कितना लिया था? 3 फिर 4। साहिल पहले क्या लिया था? 3 4 फिर 7 और पॉइंट में 8। ये कितना हो जाएगा? 1847.8, वो भी लगभग। तो z बराबर आपका आ गया 1847.8। दोनों के लिए लगभग तो है ही। क्या हुआ? कोई कंफ्यूजन? भाई आप 2300 को मतलब 8000 को 23 से भाग दे रहे हो। पहले 3 का लगाया, फिर 4 का लगाया, फिर 7 का लगाया, फिर दशमलव लगाया, आगे जा रहा था लेकिन रोक दिया। यहाँ 2 आता, फिर वापस 5 आता, फिर वापस 7 आता। 1 पॉइंट, यहाँ भी 1 पॉइंट लिया है ना, बस उससे ज्यादा नहीं लेने का। 1 पॉइंट में बहुत हो गया। 17.5। गैप कितना है? 5 का है ना, ये हो जाएगा 22। 22 के बाद 27, 27 के बाद 32, 32 के बाद 37, 37 के बाद 42, 42 के बाद 47, 47 के बाद 52। कितने हैं? 3 और 3 6 और 2 8। अपने इसको ले लेते हैं। 32 को ले, 27 को, 32 को ले लो। xi के बाद di, di कितना निकलेगा? 0। और ये -5, -10, -15, ये 5 10 15 और 20। अब क्या निकालेंगे? ui, ui यहाँ पे 0, -1, -2, -3। अब fi और कितना होगा? पहले में -9, फिर -16, फिर 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 इसका टोटल करो। वो ज्यादा है, वो 34 है और ये 11 है। चौंतीस और सिग्मा एफ आई बराबर 35, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, और ए बराबर 5 लिख दे भैया। खुश हो गए? 5 बस। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में एफ आई गुणे में एक्स। ए बराबर प्लस और माइनस, इधर यहाँ पे गुणे में 5 से 7, 32.5 -23 के बटे में 7। 23 को 7 से भाग दो। 2 बचा 7 दूनी 14, 6 बचे 7 8 56, 4 बचे 7 पंचे 35, 5 बचा 7 7 49। लंबा ही लंबा जा रहा है। तो 32.5 माइनस 3.28, 5 की जगह 6 ले लो। 5 के बाद 7 आ रहा है ना, 6 ले लो। अब 32.5 में से 3.286 घटाओ इसको। जल्दी घटाओ, नहीं कपिल तैयार बैठा है, अभी घटा के बोल देगा, फिर तुम लोगों को शर्म आएगी। .21,
4 और बगल में x बार आ गया आपका। अच्छा यही उत्तर आ रहा है। चलो अब क्या निकालना है, z। जो जो निकालना है पहले वो इधर रखो। सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है, 10। ये क्या हो जाएगा, F1। ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, और F1 ये है तो L बराबर 30। L बराबर 30, F1 बराबर 10, F0 बराबर, F2 बराबर, H बराबर, हो गए सारे, कोई बाकी है। Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस 2 गुणे में H। L की जगह रखोगे आप 30 प्लस F1 माइनस F0 10 माइनस 9 बटे में 10 दूनी 20 माइनस 9 माइनस गुणे में 5। क्या हो जाएगा, 30 प्लस 10 में से 9 गया 1, 20 में से 12 गया तो 8 और गुणे में 5 तो बराबर में 30 प्लस 5 के बटे में 8। 5 के बटे में 8 करो, जो भाग देना है उसमें 8 बाहर रहेगा, 5 अंदर रहेगा। और जो उत्तर आ रहा है बता रहा हूँ, 30 0 दशमलव जो भी आ रहा है 625। 30 प्लस 0.625 तो ये हो जाएगा 30.625। ये आपका क्या हो जाएगा, Z। सबका आंसर आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ से लसा लेके भी कर सकते हो, 8 तिहाई 24 हो जाएगा, 240 और 5 245 बटे 8, उसको करोगे तो भी यही उत्तर आएगा। लेकिन 5 बटे 8 करना इजी रहता है, कट जाएगा वो। ये प्रश्न नंबर 4 आपका पूरा हुआ, x बार भी निकल गया और z भी। इसमें किसका मान अधिक है, z का, वो भी कुछ दशमलव के लिए बस। इसके बाद वाला 4000 से 5000 तो L बराबर कितना हो जाएगा, ये F1 के पहले की आवृत्ति, F1 के बाद की आवृत्ति 9, H बराबर, और कुछ रह गया इसमें निकालने का, Z बराबर L कितना है आपका, प्लस F1 माइनस F0 मतलब 18 माइनस 4, 18 दूनी 36 माइनस 4 माइनस 9 और गुणे में 1000। ये आएगा आपका 4000 प्लस 18 में से 4 गया तो 14, 36 में से 13 गया तो है 23 गुणे में 1000। 1000 को अंदर गुणा करो, 14000 बटे 23, 14000 को 23 से भाग दो। सबसे बड़ी आवृत्ति 20, उसका वर्ग 40 से 50 तो आपका L बराबर हो जाएगा 40 बराबर F0 बराबर 20 के पहले 12 है और 20 के बाद, और H बराबर कितना हो जाएगा 10। सारी चीजें यहाँ पे निकल गई। Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H। अच्छा एक चीज मैं भूल गया हूँ, मैंने ये जो सूत्र है बहुलक का, इसको 50 बार नहीं लिखवाया है।
तो थोड़ा एक बार देख लेना। F1 माइनस F0, F1 कितना है 20, F0 कितना है 12, बटे में 20 दूनी 40, माइनस 12 और माइनस 11 गुणे में 10। यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस 20 में से 12 गया तो 8, 40 में से 23 गया तो 17 है, गुणे में 10। 40 प्लस 10 अठे 80 बटे में 17। इसका उत्तर निकालो। 17 चौके 68, कितना बचा 12, 120, 17 सत्ते 119, बस 44.7 रखो लगभग। समझ में आया? ये देखो 17 से भाग दे रहे हो तो 17 चौके 68 किया, कितना बचा 12, एक जीरो उतारोगे तो 120, 17 सत्ते 119, एक बचा। अब उसके लिए डबल जीरो लगा के ऊपर करने की जरूरत नहीं है। 4.7 आया, उसी को 40 में जोड़ दो, 44.7 और लगभग लिख दो। वैसे क्या आ रहा है आंसर? यही आ रहा है ना, तो फिर इसका हाँ 68 नहीं होगा। वो तो 4000 में जोड़ेगा तो यही आएगा ना। जगदीश, इसका उत्तर 5 सेकंड में बता दो, घटाना है। दस सेकंड के ऊपर हो गया, मैं बताता हूँ। ये कितना है ऊपर, कम करो एक, एक कम करो 1000 में से। नीचे क्या दे रखा है 800, उसमें से भी एक कम करो, अब निकल जाएगा। लगा 5 सेकंड से ज्यादा, उत्तर यही आएगा। सोचते नहीं है हम, गणित सोचने वाली चीज है। सोचना अगर चालू करें, माइंड में जो भूसा भर रखा है पूरा कंप्लीटली एक तरफ से, कहीं सिविल का कहीं कहीं का इधर उधर का, वो सब निकाल के अगर इस तरफ आए तो शानदार चीजें हैं। घटाव में नहीं, गुणा में भी ऐसा है। कोई भी आप ले लो, आप 4 अंकों की संख्या ले लो, उसका स्क्वायर, या उसका मान लो कोई ऐसी संख्या है 9999 गुणा 9998, 10 सेकंड के अंदर ही उत्तर निकलता है, बशर्ते हमको पता होना चाहिए कितना है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, 9750 गुणे 9998, इसका भी 10 सेकंड में उत्तर बताना है। कैसे करेंगे मोहित? किसके करीब है संख्या, संख्या किसके करीब है? हमको 10, 100, 1000 ऐसे जाना है, मतलब 1 के पीछे जितने जीरो लगे हों उसी के फॉर्मेट में जाना है। अभी मैं यहाँ पे लिखता 10,000 गुणे 10,000 कर देता, 1 सेकंड भी लगता, केवल जीरो गिनने थे ना पीछे। अभी मैं 10,000 गुणे 10,000 भी लिखता तो आप तुरंत कर देते। अब ये संख्या ही तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये किसके पास की संख्या है? 10,000 के, 10,000 में कितना कम है 250, और ये कितना कम है, 2 ही कम है, 2 कम है, यहां तक क्लियर है।
इन दोनों का गुणा तो कर लेगा, 250 गुणे 2 कितना, 500। 500 लिख दिया, बराबर 1 2 3 और 4 संख्या है, 2 5 0 और 2 टोटल 4 संख्या है। 4 संख्या करने के लिए आगे एक जीरो लगा दे, लगा दिया। अब चाहे इसमें से ये घटा और चाहे इसमें से ये घटा, इसमें से ये संख्या घटाओ या इसमें से ये संख्या घटाओ, घटा जल्दी। अरे यार 9750 में से 2 ही घटा दे, 9000, ये आंसर है। लगा टाइम 10 सेकंड से ज्यादा। अब ये कैलकुलेटर में भी करते तो भी एक बार तो गलती होती, 9 की जगह 8 जाता, 8 की जगह 6 दबता। यहां तो गलती नहीं हो रही है। अब ये जो संख्या मैंने दी, ऐसी 5 संख्याएं खुद लेना है, ऐसी 5 संख्याएं खुद लेना है और इनका उत्तर निकाल के आपको लाना है। और ऐसी 3 4 संख्याएं, जैसे ये तो मैंने लिया है, आप नॉर्मल ले लो, ऐसे मान लो 97 गुणे 99, ऐसे नहीं करना है, वैसे ही जैसे मैंने बताया। अच्छा, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, वैदिक मैथ्स। कौन सी मैथ्स बोलते हैं, वैदिक। जैसे दवाइयों में भी आयुर्वेदिक आने लगी ना, वैसे ही गणित में भी वैदिक मैथ्स होता है। कि आपके सामने जो सिचुएशन या जो चीज या जो संख्याएं दे रखी हैं, उसमें क्या कम ज्यादा या आगे पीछे करके आप उसको और सरल कर सकते हो। मेथड तो हमको पता ही है, बचपन से पढ़ते हैं। और गुणा करने के लिए भाई यहाँ पे क्या होगा, पहले इसको इससे करूंगा, फिर इससे करूंगा, फिर नीचे वाला आएगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर निकलेगा। यही प्रोसेस पढ़े हो बचपन से, बराबर। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है कि वो प्रोसेस ना करनी पड़े और हम डायरेक्ट इसका आंसर निकालें। हमारे पास 2 स्टेप है, तो यही ऊपर नीचे कुछ कर देंगे कि तीसरा जो आवे हमारा आंसर ही होगा। ये देख लो, 100 में कितना कम है, ये कितना कम है, 3 है कम, 0 3। इसको इसमें से घटाओ या इसमें से ये घटाओ, सेम आएगा। आ गया उत्तर, है कि नहीं सिंपल। मैंने 2 अंकों का लिया और 4 अंकों का लिया, आपको 3 अंक के 2 लेने हैं और उसका आंसर लाना है। ठीक, ये सब विकसित करो तो दिमाग खुलेगा थोड़ा मैथ्स में। समझ आई बात। जिस चीज के पीछे पड़ोगे ना, वो आने लग जाएगी। अपनी बॉडी अपने दिमाग के हिसाब से चलती है। मैं कुछ कहूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपना दिमाग लगाओगे तो आपकी बॉडी वैसा ही आपको परिणाम देगी। समझ में आया। टोपी, कुछ लोगों का तो मन करता है इतना